जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। उम्मीद है सब टपाटप लगे हुए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अच्छी जा रही है कि थोड़ी सी स्लो हो गई थी बीच में। कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए आया हूँ आप लोगों को। उम्मीद है मेरी बात समझ में आएगी और आप लोग उसको फॉलो भी करेंगे। फॉलो दिल करे तो करना, ना दिल करे तो ना करना। कोई जल्दबाजी तो कोई नहीं है। मार्केट में सुबह मैंने एक चार्ट डाला था इथेरियम से मुतालिक और आप लोगों के नीचे कमेंट आए थे कि अल्लाह आपका भला करे कि आप तो कह रहे हैं कि शोरा टाइम आर्ट सीज़न कैंसिल हो गया। उस चार्ट में ये लिखा हुआ था। थोड़ा सा ज़रा दिमाग लगाया करो अपना। उसके ऊपर एक छोटी सी जगह लिखी हुई होती है जहाँ पे टाइम फ्रेम लिखा हुआ होता है। टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि किस टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा मद्देनज़र रखा करो। बगैर चीज़ें देख के बगैर नीचे कमेंट कर देना। किसी एक ने भी ये नहीं लिखा कि यार कमेंट जो है ना वो टाइम फ्रेम देख लो, किस टाइम फ्रेम में मैंने बोला है। मैंने ये तो नहीं लिखा कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, ये नहीं आ रहा है तो ये मैंने लिखा डिले हो गया। डिले क्यों हुआ? शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि करेक्शन आएगी और वो आई है। आप लोगों के सामने इथेरियम कहाँ तक आया, 3500 से भी नीचे आ गया था। अब बाउंस हुएगा वो एक अलग बात है। ठीक है, इस टाइम चल रहा है इथेरियम $3738 के ऊपर और बिटकॉइन चल रहा है $1,17,898 के ऊपर। मुझे जो लग रहा है यहाँ से मार्केट अब जो है ना बैग भरने का टाइम है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा अपने बैग्स भरने का टाइम है, एंट्री मारने का टाइम है और आपको दोबारा एंट्री मारनी भी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर मैं देखूं डोमिनेंस की तरफ तो डोमिनेंस मुझे बता रही है कि यहाँ से फिर मेरे इंडिकेटर को ऑन करते हैं। एक मिनट, अल्लाह आपका भला करे और ठक। हाँ जी, इंडिकेटर मुझे फिर दोबारा बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम में तो नहीं बता रहा, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे फिर बता रहा है कि दोबारा लो लगाने लगेगी। रीसेंट लो से मुराद है कि अभी पीछे जो इसने लो लगाया था 60.50 के आसपास समथिंग, वहाँ से दोबारा नीचे जाएगी, ये बता रहा है मेरा इंडिकेटर मुझे। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्रीज़ मार लो। किन कॉइन्स में एंट्री मारनी है वो बताते हैं आपको। बगैर इस तरह इसके बगैर तो वीडियो का मज़ा भी नहीं आएगा। एंट्रीज़ आपने मारनी है, कोशिश करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉइन। अब आपको हो गया फिर आप फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉइन्स को लेके वो जो है ना रुकेंगे। भाई जो कॉइन्स और ट्रेंड मार्केट में चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक, वही कॉइन्स आप लोगों को बताऊंगा। जिसमें बीच में आ गया आईडी कॉइन, जिसमें बीच में आ गया अल्लाह का भला करे कर्नल कॉइन KERNL। ठीक है, इस पर फोकस करो। और काफ़ी सारे ऐसे कॉइन हैं जो आके आप देखो जिसमें मुझे एंट्री समझ में आ रही है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। DYM की तरफ भी आप फोकस कर सकते हो, एक अच्छी एंट्री बनती हैगी। सागा की तरफ फोकस कर सकते हो, अच्छी एंट्री बनती हैगी। ठीक है, AI इसकी तरफ फोकस करो। पाइथ PYTH इसकी तरफ फोकस करो। सोलाना की तरफ फोकस, सोलाना कह रहा हूँ मैं, STRK की तरफ फोकस करो। ये एक अच्छे प्रोजेक्ट है, इनकी तरफ आप फोकस करो। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये वो कॉइन्स मैंने आप लोगों को बता दिए जिन कॉइन्स ने अभी गेन नहीं लिया। बाकी इन कॉइन्स के ऊपर अपनी रिसर्च करना और फिर एंट्री लेना है। बाद में जब नुकसान होगा तो ये मत कहना कि आपने मुझे बताया था। मैं एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मेरे मुताबिक आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी। आप लोगों ने ये जो मैं बताता हूँ, जो मैं कॉइन्स अपने प्रीमियम ग्रुप में बताता हूँ, वो उनके लिए अलग होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिएगा। तो डोमिनेंस से मुतालिक अगर हम बात करें तो डोमिनेंस 61.33 चल रही है। मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम को बता दिएगा कि मुझे दोबारा यहाँ से डाउन जाती हुई नज़र आ रही है। मैं चलता हूँ स्क्रीन की तरफ लेकर और आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम में डोमिनेंस क्या कह रही है। अल्लाह आपका भला करे। एंट्रीज़ मारते रहो, बाद में ना कहना कि भैया हमारे यहाँ से एंट्रीज मिस हो गई। ये देखो, चेक करो, ये चल रही है BTC की डोमिनेंस 61.33 के ऊपर, ये लगी हुई है। ठीक है, ये चल रहा है मेरा इंडिकेटर। मेरे इंडिकेटर ने मुझे बता दी है सेलिंग की कॉल। अल्लाह आपका भला करे। मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम आउट करूँ तो ये मेरे इंडिकेटर ने मुझे सेलिंग की कॉल यहाँ बताई है। और ये मुझे दोबारा, ये इसने लो लगाया था दोबारा अपना पिछला, यहाँ से दोबारा ये अब जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप इसकी तरफ फोकस करें और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। इस टाइम मार्केट में ये वाले कॉइन्स जो है ना, कोशिश करो कि इनमें फोकस करो और एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने का। ठीक है, डोमिनेंस का मैंने बता दिया। इसको देखें अगर BTC की प्राइस को, तो BTC की प्राइस में मैंने आपको बताया था कि मैंने एंट्री मारी ज़रूर थी और वो एंट्री का ये हाल हुआ था कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी कि स्टॉप लॉस से नीचे निकल गई थी, 1,14,750 तक आई थी। तो ये ट्रेड तो हमारी ख़त्म हो गई। लेकिन ये ट्रेड उन लोगों के लिए ख़त्म हुई है जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी, बुल मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस का कोई काम नहीं है। अब ये देखो, मेरे इंडिकेटर ने मुझे यहाँ पे बाइंग की कॉल दोबारा दे दी है। इसका मतलब है मार्केट यहाँ से उठने वाली है। और ये डेली की कैंडल दोबारा ओपन हुई है, बल्कि 4 आवर्स की कैंडल है। हम डेली के टाइम फ्रेम में भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में हम देखें तो अल्लाह आपका भला करे। डेली के टाइम फ्रेम में ये चेक करो, यहाँ पे आ जाओ। डेली के टाइम फ्रेम में सिचुएशन
कुछ यूं जा रही है। ये देखो मेरे इंडिकेटर, ये हमारी ट्रेड थी BTC, और ये ट्रेड थी, यहाँ तक आई थी कैंडल। देखो किस तरह इसने खूबसूरती के साथ वीक ओपन किएगी, और जिन जिन लोगों ने लोगों को लिक्विडेट किएगा यहीं से दोबारा टप और ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। तो इस वजह से कहता हूँ मैं कि बुल मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस का कोई काम नहीं है। हमेशा वही ट्रेड मारो जिसको आप सपोर्ट में होल्ड कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी, मिड टर्म फ्रेम में भी, और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर भी। कॉइन्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है ये सब कॉइन्स अपने पास नोट कर लो। अच्छे कॉइन्स हैं, अच्छी एंट्रीज बनती हैं। BTC की प्राइस ये चल रही है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये एंट्रीज बनती हैं, इन कॉइन्स की तरफ आप फोकस कर सकते हैं अच्छे से अच्छा। और मीडियम टाइम फ्रेम में, शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आप इन कॉइन्स की तरफ फोकस कर सकते हैं, अच्छी एंट्रीज मिल जाएंगी। ये सब कुछ बताने का मकसद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग, एक चीज़ और दिखाता हूँ, बल्कि वो ग्रुप जो है ना इस टाइम दिखाता हूँ। ये चक्कर ग्रुप के अंदर मैंने सारा कुछ बताया। अब मैं आपको भी प्रीमियम सर्विस की कॉल दे रहा हूँ मैं। बिटकॉइन इस क्रिएटिंग अ बुल फ्लैग। देखो टपाक एंट्री बनती है जी। मैंने आपको अभी पीछे क्या बताया है, इसके अंदर चल के देखो कि जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा वो यहाँ फंस गया होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा और मार्केट वहीं से बाउंस कर रही है। छोटा मोटा बीच ने बाउंस नहीं किया, $3000 का गैप दिएगा, तो $3000 एक मायने रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ। इसके अंदर देखें तो एक अच्छी सिचुएशन चल रही है, अच्छी रिलीज आ रही है। 9% से लेकर नीचे ले को कोई इतनी खास रैली कोई नहीं है, ऊपर एक अच्छी रैली चल रही है। तो कोशिश करो, अल्लाह आपका भला करे, कि उन कॉइन्स की तरफ फोकस करो जिन पे आपको समझ में आ रही हो कि हाँ जी ये जो है ना एंट्रीज़ में आपको एक अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए दे सकती हैं। बाकी अभी मार्केट में कोई ख़ास इतनी मूवमेंट नहीं हैगी, जैसे जैसे मूवमेंट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। मैंने कॉइन्स का बता दिएगा, उनमें से सब कॉइन्स ने चूज़ करना है। मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया, मैंने आपको उन कॉइन्स की तरफ बताया है जिनकी कॉइन्स की तरफ आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रेंड चल रहा है तो आपने उसी को फोकस करना है। हाँ, जिसने कॉइन्स अगर लार्ज कैप में देखें, जिस कॉइन ने अभी रैली नहीं ली, तो मेरी नज़र में वो सोलाना ही है। सोलाना के अंदर भी आप एक अच्छी एंट्री मार सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट किसी टाइम भी वोलेटाइल हुई तो आप लोग कहेंगे कि फैसल भाई आपने हमें सोलाना में फंसा दिएगा। आप BNB को देख लें, आप इथेरियम को देख लें, सब ने बाउंस किया। ये लार्ज कैप कॉइन्स हैं, सोलाना भी लार्ज कैप है, लेकिन सोलाना, हालांकि सोलाना BNB के वॉल्यूम को भी ऊपर क्रॉस कर चुका है, ठीक है, लेकिन सोलाना ने अभी तक पंप नहीं लिया। तो सोलाना में भी एक अच्छी एंट्री बनती है, 183, 185, 190 तक भी अच्छी एंट्री बनती है। आप एंट्री मार के उसको भूल सकते हैं। ग्रुप में मैंने 2 दिन हो गए सिग्नल नहीं दिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, इस वजह से मैंने सिग्नल नहीं दिए। इसका सिग्नल देने का कोई काम भी नहीं है, इसका प्रूफ भी दे अगर आप लोगों को देखना चाहिए। ये ना हो कि आप लोग कहेंगे फसल भाई आपने सिग्नल दिए थे तो आपने दिखाई नहीं, इस वजह से आओ दिखा देता हूँ, ग्रुप भी दिखा देता हूँ मैं कि मैंने सिग्नल दिए थे, ये नहीं दिए थे। आओ ये चेक करें जी आप लोग, ऊपर ग्रुप नंबर पढ़ो, ग्रुप नंबर 7, डेट पढ़ो, टुडे, ये सर्विस दी। अब आप चेक करना कि मैंने सिग्नल दिए हैं कि नहीं दिए, बल्कि जो सिग्नल हिट हुए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने उन्हीं की पोस्टिंग की है, ठीक है। सारी सर्विस बताई हुई है, चेक करो। अच्छा, इसके बारे में भी मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। अभी हमारा इथेरियम का फेज़ चल रहेगा, लार्ज कैप का फेज़ अभी नहीं आया, जिसमें सोलाना इसी फेज़ के अंदर आता है। सोलाना BNB इसी फेज़ के अंदर आता है, लेकिन आपके सामने है कि BNB पंप हो चुका है और सोलाना अभी तक पंप नहीं हुआ, ठीक है। अब BNB बेस कॉइन के ऊपर भी एंट्री मार सकते हैं कि हमारे सिग्नल्स आके जो हिट होंगे। मैंने सिग्नल दिया हुआ था, HEI का टॉप गेनर में गया था, मैंने बताया, ठीक है। ये रे का कॉइन आ गया, टपाटप प्रॉफिट बन रहा है भाई। API जरिए मैंने आप लोगों को फ्री में भी दिया था, संडे की फ्री कॉल के अंदर आप लोगों ने भी प्रॉफिट बनाया होगा, उम्मीद है, ठीक है। संडे का एक सिग्नल रुका हुआ है, मुझे पता है, उसके लिए मुझे मैसेज ना करते रहा करो बार बार। बैंड का सिग्नल है, थोड़े दिन होल्ड कर लिया करो, पता नहीं क्या जल्दी है तुम लोगों को, जल्दबाजी करते हो, इस वजह से नुकसान उठाते हो। DYM का सिग्नल आ गया, टपाटप प्रॉफिट बनाया मेरे भाई। आप लोगों को बताते हैं कि भाई विद प्रूफ के सर्विस देते हैं। कौन सा आ गया, IMX आ गया, यहाँ बाय किया, यहाँ पे एग्जिट, टपाक। तो इतनी खूबसूरती के साथ हर चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को खुद से क्या करना पड़ता है। यहाँ पे मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। मैं IMX का सिग्नल था, TP1 हिट हुआ, कितनी देर में हिट हुआ, 8 घंटे और 34 मिनट के अंदर प्रॉफिट हो चुका है। कितना प्रॉफिट हुआ, 10.5590। अब हमारा ये चेक करना है ये सिग्नल मैंने दिया भी था या नहीं दिया था। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अल्लाह आपका भला करे। एक मिनट, यहाँ पे आकर हम सर्च मार लेते हैं इसको, ये चेक करो। ओहो, IMX, ये आ गया हमारा IMX का सिग्नल। ये मैंने दिया था 20 तारीख 7वां महीना, यानी कि आज से एग्जैक्ट आज 27 तारीख है, तो मैंने अल्लाह आपका भला करे आपको दिया था ये 20 तारीख को,
वेडनेसडे को इसने सिग्नल हिट की है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा अपनी जगह पे आ जाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने सिग्नल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल आ चुका है IMX का। ठीक है, ऊपर डेट पढ़ लो, 20 तारीख लिखी हुई आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल था। ईच एंड एवरी सिंगल मैंने आप लोगों को बताई हुई है। यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री मारी थी, यहाँ पे सिग्नल को टारगेट 1 लगाया था। मैंने भी सेम आपके साथ एंट्री मारी इसी जगह पे, और मैंने यहाँ पे आपके साथ ही एग्जिट किया। ये सब कुछ आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को तसल्ली रहे कि हाँ जी, जो कॉइन हम बाई कर रहे हैं, तो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिस भी टीचर को हम फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप लोगों का दोस्त नहीं हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, तो हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बाई कर रहा है, यानी कि नफ़ा नुकसान साथ साथ हो रहेगा। हमें पता है किस कॉइन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहेगा। तो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं ये देख लो, 8 घंटे 34 मिनट पे हिट हुआ 10.55% टारगेट 1 के ऊपर। अगर टारगेट 4 हिट कर देता तो फिर आप सोच लो कितना प्रॉफिट होता। ये देखो DYM का सिग्नल आ गया। ठीक है, 3 टीपियाँ हिट हुई हैं, TP1, TP2, TP3, 3 दिन और 5 घंटे में हिट हुआ, 23% प्रॉफिट हुआ। यार थोड़ा है, मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ ना कि ये प्रॉफिट थोड़ा हैगा, और इससे ज़्यादा क्लियर सर्विस मुझे नहीं पता मार्केट में कौन दे रहेगा, ना मैंने अभी तक किसी को देखा है, न चेक कीजिएगा। बाकी आप लोग मार्केट में हर ट्रेडर को चेक करते हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे से अच्छी सर्विस कौन दे रहेगा, मैं भी इधर जाके देखूँ और अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ठीक है, बाकी कोई अपडेट आएगी नहीं तो मार्केट में ज़रूर बताऊँगा। अपना ख्याल करो, टपा टप मज़े करो, एंजॉय करो, चक्कर ही कोई नहीं है। अच्छा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।